तो आज का हमारा नया टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। यह फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी में हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है पहले वो जानना है। ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट बोलते किसको है? समटाइम्स आफ्टर द फाइनल अकाउंट ऑफ अ फॉर्म हैज़ बीन क्लोज्ड, मतलब फॉर्म का, किसी पार्टनरशिप फॉर्म का सारे फाइनल अकाउंट क्लोज हो गए, मतलब उसका ट्रेडिंग बन गया, पीएल बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, बट सर्टेन मैटर्स कम टू लाइट विच वे आर लेफ्ट आउट। लेकिन बाद में पता चला कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ छूट गया है। जैसा हम लोग क्लास 11 में किए थे ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कुछ एरर्स रह गया है। सब कुछ बनने के बाद कुछ एरर्स रह गया। तो एरर्स रहने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री जो पास करते हैं यहाँ भी वैसा ही है, यह एक रेक्टिफिकेशन एंट्री की तरह है। जिस तरह हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं, ये भी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री है। इन सच केसेस इंस्टीड ऑफ एल्टरिंग द फाइनल अकाउंट, हम पूरे फाइनल अकाउंट को ख़राब नहीं करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, विच हैज़ ऑलरेडी बीन क्लोज्ड, एन एडजस्टमेंट ऑफ सच मिस्टेक मे हैव टू बी मेड, उसके जगह पे हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इन द कैपिटल अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, ताकि नए साल में कैपिटल अकाउंट में कोई गलती न रहे। हम उसके लिए करेक्शन करेंगे। यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट में बी रिलेटेड टू, क्या क्या एडजस्टमेंट होता है। वेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मे हैव बिन ओमिटेड, ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया ही नहीं, किसी पार्टनर को देना था, छूट गया बाय मिस्टेक, और हैव रॉन्गली ट्रीटेड, या हो सकता है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने 12% दे दिया, या 12% देना था, हमने 10% दे दिया। ऐसी गलती हो सकती है। व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया गलती से, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10 की जगह 12% या 12 की जगह 10% चार्ज कर लिया हमने, तो ये भी गलती हो सकती है। व्हेन सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर बीन ओमिटेड, सैलरी और कमीशन पार्टनर को देना था, हमने नहीं दिया, ऐसी गलती हो सकती है। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैव बीन चेंज्ड, या हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ था लेकिन हमने उसको चेंज ही नहीं किया। तो ये सारी गलतियां हो सकती है। तो ये सारी गलतियों को सही करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का पहले हम थोड़ी बेसिक समझेंगे, फिर इसके रियल एंट्रीज पे जाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी एन सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2। ए बी सी पार्टनर हैं 5:3:2 में। दे डिस्ट्रीब्यूटेड देयर नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000 इन 3:1:1 विदाउट फॉलोइंग पार्टनरशिप डीड। ये ध्यान रखना है। उन लोगों ने क्या किया, 50,000 का प्रॉफिट बिना पार्टनरशिप डीड को फॉलो किए कर दिया, बांट दिया, ऐसे ही बांट दिया। अब पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था, विच स्टेट दैट, पार्टनरशिप डीड में क्या था, पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें थी। क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तीनों पार्टनर को, 5,000, 3,000 और 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना था तीनों पार्टनर को, 1,000, 600 और 400। सैलरी तीनों पार्टनर, सैलरी दो पार्टनर को देना था, ए और बी को, ए को 1,000 और बी को 1,000। तो ये सारी चीज़ें हुई नहीं, और सारे प्रॉफिट को उसने ऐसे ही बांट दिया बिना कुछ किए। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि इस प्रॉब्लम को, इस गलती को कैसे सुधारा जाए। तो हम देखते हैं पहले क्या करना चाहिए था और उसने क्या किया। तो उसे ये करना चाहिए था, ये पार्टनरशिप डीड फॉलोड। यदि वो पार्टनरशिप डीड फॉलो करता तो क्या करता, नेट प्रॉफिट लिखता 50,000, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों पार्टनर का लिखता, फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखता, फिर वो सैलरी लिखता ए और बी का, उसके बाद टोटल आता 52,000। इस 52,000 में से सब कुछ माइनस करने के बाद 40 आता, और 40 को जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 3:1:1, उसमें बांट दे, सॉरी सही रेशियो इसका है 5:3:2, 5:3:2 में बांट देता है। यह रेशियो जो है ये तो गलत रेशियो है, इस रेशियो में उसने बांटा है, इस रेशियो में बांटना नहीं था, इस रेशियो में उसने बांट दिया है।
तो ये सही रेशियो नहीं है। सही रेशियो में होता तो 5:3:2 में उसको बांटता, तो उसका 40,000 को बांटते ए बी सी में, तो 20,000, 12,000 और 8,000 होता। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता ही है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, सैलरी क्रेडिट साइड में आ जाता है, शेयर इन प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड में आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में आ जाता है। इस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बैलेंस हमारा आता 25,000, 15,400 और 9,600, ये हमारा बैलेंस आता। ऐसा होता अगर तो डीड को फॉलो किया हो तो। अब उसने डीड नहीं फॉलो किया, उसने क्या किया, 50,000 को बिना डीड फॉलो किए 3:1:1 में बांट दिया। तो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा दिखेगा, तो नेट प्रॉफिट 50,000, डीड फॉलो ही नहीं किया तो ड्राइंग नहीं काटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं काटा, सैलरी नहीं दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं किया, तो उसने डायरेक्टली रॉन्ग रेशियो 3:1:1 में उसने पूरे प्रॉफिट को बांट दिया 50,000 को, 30,000, 10,000, 10,000। फिर जब कैपिटल अकाउंट बनाया गया तो पता ही है आपको, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसलिए सिर्फ इंटरेस्ट शेयर इन प्रॉफिट क्रेडिट साइड में होगा। और उसके बाद बैलेंस किए तो बैलेंस हमारा आया 30,000, 10,000 और 10,000। अब हमें ये देखना है, नीचे आप नोट देखें, दे शुड गेट, उन्हें क्या पाना चाहिए था, तो पाना तो ए चाहिए था, ए मिलना चाहिए था उनको, ये उन्हें मिलना चाहिए था। कितना, 25,000, 15,400 और 9,600। लेकिन उन्हें एक्चुअली मिला क्या, उन्हें ये मिला 30,000, 10,000 और 10,000। अब इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ए को मिलना चाहिए था 25,000, मिला है 30,000, तो इसका डिफरेंस है 5,000 का, नेगेटिव डिफरेंस है, क्योंकि उसे ज़्यादा मिल गया है तो उससे वापस लेना पड़ेगा पैसा। उसी तरह बी को मिलना चाहिए था 15,400, मिला है 10,000, तो उसको कम मिला है तो उसको 5,400 देना पड़ेगा। सी का 9,600 उसको मिलना चाहिए था, 10,000 उसको मिल गया, ज़्यादा मिल गया, तो उसे 400 उससे वापस लेना पड़ेगा। तो दो लोगों से वापस लेना है, एक ए से और एक सी से, और देना किसको है, बी को। तो ए और सी के कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, ए और सी के कैपिटल को डेबिट करेंगे और बी के कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हम पास किए, इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया, इतने लेंदी तरीके से अगर हम बनाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका यूज किया जा सकता है। नाउ द प्रॉब्लम, इफ़ वी सॉल्व क्वेश्चन in this way, it will take lots of time, so a shortcut statement can be used to rectify it. तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें क्या करते हैं, क्या क्या करना चाहिए था उसको पहले लिखेंगे, और क्या एक्चुअली उसने किया उसको लिखेंगे, क्या एक्चुअली उसने किया उसको लिखेंगे, फिर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस का हम जनरेटिव पास करेंगे। क्या क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, सैलरी देना चाहिए था, कमीशन देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए था, शेयर इन प्रॉफिट। अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से फॉर्मेट में, शेयर इन प्रॉफिट में इन राइट रेशियो हमने लिखा है और यहाँ पे रॉन्ग रेशियो लिखा है। कभी कभी क्वेश्चन में 2 रेशियो दिया रहता है, राइट रेशियो भी दिया रहता है और रॉन्ग रेशियो भी दिया रहता है। जब ये 2 रेशियो दिया रहेगा तभी इस स्टेप का कोई मतलब है, नहीं तो ये स्टेप हमें नहीं करना है। एक बार फिर समझिए, हम जो कहना चाहते हैं उसको एक बार दोबारा समझें, स्टार्टिंग से समझिए। ये जो ऊपर के जितने चीज़ें मैंने लिखा है ये क्या करना चाहिए था, और नीचे जो लिखा है वो क्या उसने किया। तो क्या करना चाहिए था और क्या किया, इसके बीच का डिफरेंस को हम लोग जनरेटिव पास करेंगे। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 रुपया मान लेते हैं, यहाँ भी 10 रुपया है, यहाँ 20 रुपया है, तो टोटल में हमारा ये टोटल करेंगे 40 रुपया। सैलरी है नहीं, मान लेते हैं सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, इंटरेस्ट शेयर इन प्रॉफिट है। तो शेयर इन प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट नीचे हमने लिख दिया है, नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतना करके जो आएगा उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, राइट रेशियो में बांटेंगे। ये तभी यूज करेंगे जब
दो रेशियो दिया हो। अगर दो रेशियो नहीं दिया है तो इस स्टेप को हम नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लेते वो भी नहीं है। तो अब यहाँ पे टोटल कितना आएगा वो हम निकालेंगे। टोटल यहाँ पे 10 रुपया ही आएगा, यहाँ भी 10 रुपया ही आएगा, यहाँ भी 10 रुपया 20, यहाँ 20 रुपया आएगा और यहाँ 40 रुपया आएगा। अब इस 40 रुपये को हम रॉन्ग रेशियो में या एक ही रेशियो देगा तो उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, तीनों में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसका हम जनरेटिव पास करेंगे। तो इसको क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया था बड़े फॉर्मेट से, उसी को करते हैं तब समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5000, 3000 और 2000, तीनों मिला दिए तो 10,000। सैलरी था ए का 1000, बी का 1000, दोनों मिला दिए तो 2000 हुआ। कमीशन किसी का नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 1000 था, बी का 600 था और सी का 400, तीनों प्लस करेंगे तो 2000। अच्छा, अब शेयर इन प्रॉफिट है। शेयर इन प्रॉफिट वाला स्टेप तभी करेंगे जब दो रेशियो दिया होगा, नहीं तो इस स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है। तो शेयर इन प्रॉफिट में हम कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट जो भी दिया होगा, जैसे नेट प्रॉफिट 50,000 था, उसमें से यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना आया है 10,000, उसको माइनस कर लेंगे। फिर सैलरी का टोटल कितना आया 2,000, इसको माइनस कर लेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल आया है 2,000, उसको प्लस कर लेंगे क्योंकि कमीशन है नहीं, तो 40,000 आया। तो 40,000 को राइट रेशियो में हम बांट देंगे। तो राइट रेशियो यहाँ पे दिया था 5:3:2, तो 5:3:2 में बांट देंगे तो 20,000, 12,000, 8,000 और 40,000 आया। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि दो रेशियो दिया होगा तभी ये स्टेप होगा शेयर इन प्रॉफिट वाला, नहीं तो शेयर इन प्रॉफिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कॉलम को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो ए का आया 25,000, बी का 15,400, सी का 9,600, टोटल आएगा 50,000। अब इस 50,000 जो टोटल आया है, जो टोटल 50,000 आया है, इसी को हम डिवीज़न करेंगे किस रेशियो में, रॉन्ग रेशियो में। अगर एक ही रेशियो हुआ तो जो रेशियो होगा उसी में डिवाइड करेंगे, रॉन्ग रेशियो में करेंगे। तो रॉन्ग रेशियो में हमने बांट दिया, तो 30, 10, 10, मैंने रेड पेन यूज किया है दिखाने के लिए कि हम ये रॉन्ग रेशियो में यूज हुआ है, और 50,000 को हमने बांट दिया। अब इसको माइनस करेंगे, 25 से 30 किया तो 5 बचा, तो 5 किस में से बचा, इसमें से, नेगेटिव में से, तो ये नेगेटिव है। 15,400 में से 10,000 जाएगा तो 5,400 और 9,600 10,000 जाएगा तो नेगेटिव आया 400। तो नेगेटिव किसका किसका आया, नेगेटिव आया ए का और सी का। तो ए और सी का कैपिटल डेबिट हो गया और बी का कैपिटल क्रेडिट हो गया। बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मेड, तो इस तरह पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे। तो और क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:1:1। उनका नेट प्रॉफिट है 30,000। तो लिखा है दे डिस्ट्रीब्यूटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 30,000 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। उन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं किया, सैलरी नहीं किया, कमीशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट क्या किया, नेट प्रॉफिट को बांट दिया किस रेशियो में, 3:1:1 में। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे एक ही रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो दिया है ना, तो यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट वाला स्टेप हमने नहीं किया है। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए था, तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम काट लेंगे जो कैपिटल दिया हुआ है, 2500 ए का हो जाएगा, ए, बी और सी। तो ए का 2500, बी का 2000, सी का 1500, तीनों प्लस कर दिए 6000 हो गया। अब सैलरी, सैलरी यहाँ पे ए का 5000 है और बी का 7500 है, तो 5000 और 7500 तो 12,500 हो गया। कमीशन, कमीशन ए का है 3000, तो ए में हमने 3000 लिखा, टोटल 3000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दिया हुआ है 350, 250 और 150, 350, 250, 150 हमने दिखा दिया। शेयर इन प्रॉफिट वाला यहाँ काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही रेशियो दिया है, झूठ मूठ का एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दो रेशियो देगा अगर, रॉन्ग रेशियो और राइट रेशियो, तो शेयर इन प्रॉफिट को यहाँ पे राइट रेशियो में यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब इनका टोटल कर लेंगे, तीनों चारों कॉलम का।
तो 10,150, 9,250, 1,350 और 20,750। अब हम देखते हैं टोटल आ गया 10,150, 9,250, 1,350 और 20,750। अब ये जो लास्ट में 20,750 आया तीनों का टोटल, इसको हम डिवीजन करेंगे इन 3:1:1 में। जो यहाँ एक ही रेशियो दिया उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा डिफरेंस आया, तो ए का नेगेटिव में आया, बी का पॉजिटिव में आया और सी का भी नेगेटिव में आया। तो जिसका नेगेटिव में आया उसको डेबिट करेंगे और जिसका पॉजिटिव में आया उसको क्रेडिट करेंगे। और यही जो हम एंट्री पास करेंगे यही हमारा एडजस्टमेंट एंट्री होगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जो कैपिटल हम लिख रहे हैं, कैपिटल कहीं कहीं करेंट भी लिखना पड़ सकता है। तो करेंट कब लिखेंगे? जब फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में लिखा होगा द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, या फिक्स्ड वर्ड कहीं भी लिखा होगा, फिक्स्ड कैपिटल लिखा होगा, तो हम यहाँ पे कैपिटल नहीं लिख के करेंट लिखेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल जब होगा उस समय ये सारे एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द फॉर्म विथ कैपिटल 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। उनका नेट प्रॉफिट दिया है 4,22,400। उन लोगों ने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। यहाँ भी वही बात है, क्या क्या नहीं दिया? कमीशन नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना था, प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, वो भी इन लोगों ने नहीं किया। और प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दिया? प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। तो ये सारी गलतियां हुई, इसको सही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोबारा बता दें, यहाँ पे 2 रेशियो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, एक इक्वली दिया है और एक इन द रेशियो ऑफ कैपिटल दिया है। 2 रेशियो दिया है। अब इसमें सही कौन सा है? जो उसने कर दिया वो गलत है, मतलब इक्वली वाला गलत रेशियो है और रेशियो ऑफ कैपिटल जो है वो क्या है? सही रेशियो है। तो यही होता है राइट रेशियो और रॉन्ग रेशियो। तो यहाँ पे 2 रेशियो दिया है, इसलिए एक स्टेप बढ़ जाएगा, शेयर इन प्रॉफिट वाला स्टेप भी इसमें करना पड़ेगा। तो क्या क्या करना चाहिए पहले वो हम करेंगे, जो करना चाहिए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर उसको टोटल कर लेंगे, फिर सैलरी देंगे, उसको भी टोटल कर लेंगे, कमीशन देंगे, उसको भी टोटल कर देंगे, फिर शेयर इन प्रॉफिट जब निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन माइनस कर देंगे, मतलब ऊपर के जितने भी हैं उसको माइनस कर देंगे। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होता है, माइनस करके आया 3 लाख। तो 3 लाख को जब हम बांट देंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे? राइट रेशियो में बांटेंगे। तो राइट रेशियो यहाँ पे कौन सा था? रेशियो ऑफ कैपिटल। तो रेशियो ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? तीनों का कैपिटल दिया है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। तो 6:4:2 मतलब 3:2:1, तो उसमें बांट देंगे तो 1,50,000, 1,50,000 आएगा, टोटल आ गया 3 लाख। अब इन सबको हम टोटल करेंगे तो एक्स का आया 2,12,400, वाई का 1,44,000, जेड का 66,000 और टोटल हो गया 4,22,400। अब जो टोटल जो लास्ट में आया है उसको हम डिवीजन करेंगे रॉन्ग रेशियो में। तो रॉन्ग रेशियो यहाँ पे दिया हुआ था इक्वली वालों डिवाइड किया था, तो हम भी इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो रॉन्ग रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये राइट और रॉन्ग के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसका हम जनरल पास करेंगे। तो यहाँ पे एक्स और वाई का पॉजिटिव आया है और जेड का नेगेटिव आया, तो जेड का कैपिटल डेबिट होगा और एक्स और वाई का कैपिटल क्रेडिट होगा। तो इस तरह हम पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू एंड आर वेयर पार्टनर्स इन 3:2:1। छोटा क्वेश्चन है। 3:2:1 में लोग पार्टनर है। उन लोगों ने प्रॉफिट शेयर कर लिया, कितना प्रॉफिट शेयर किया पता नहीं, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया और प्रॉफिट शेयर कर लिया। मतलब गलती क्या हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और नहीं दिया, बस एक ही गलती हुआ है। तो बस और कुछ नहीं करना है। तो हम वही टेबल बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैपिटल पे काट लेंगे, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल पे इंटरेस्ट काट लेंगे, 3,000, 6,000, 9,000, टोटल हो गया 18,000। और कुछ तो है नहीं, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, शेयर इन प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, कुछ नहीं है। तो ये जो टोटल आया है इसी टोटल को हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, जो रेशियो दिया है उस रेशियो में 3:2:1 में। तो 3:2:1 में जब डिवीजन करेंगे तो पी का 9 आया, क्यू का 6 आया और
आर का 3 आया, टोटल 18,000। तो अब डिफरेंस आया तो पी का नेगेटिव आ गया और आर का पॉजिटिव आ गया, तो आर का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और पी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक आइटम का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे आइटम्स एक ही क्वेश्चन में हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। राम एंड श्याम चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंस्टीड ऑफ 12%। 12% चार्ज करना था, 10% चार्ज किया है। राम का कैपिटल दिया हुआ है और श्याम का कैपिटल दिया हुआ है, एडजस्टमेंट ही करना है। मतलब 12% की जगह पे 10% चार्ज, कितना कम चार्ज किया, तो 12 माइनस 10, 2% लेस इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर्स। पार्टनर को 2% कम इंटरेस्ट दिया गया है, तो 2% दे दो, यही है ना। तो देना चाहिए कितना, 2% देना चाहिए, तो 2% दे देंगे। तो जो भी कैपिटल है उसके ऊपर 2% निकाल देंगे, टोटल आ गया 300। फिर उसको डिवीजन करेंगे। कोई रेशियो, इस क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया, तो रेशियो नहीं देगा तो भी तो डिवीजन हमें करना ही होगा। तो अब किस रेशियो में करेंगे, 1:1 रेशियो में करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद श्याम का नेगेटिव आ गया, तो श्याम का कैपिटल डेबिट होगा और राम का कैपिटल क्रेडिट होगा। यही क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने बगल में लिखा है 5B बोल करके, ये सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 5A, बट इंटरेस्ट चार्ज 12% इंस्टीड ऑफ 10%। तो इसका मतलब 10% देना था, 12% दे दिया, ज़्यादा दे दिया इंटरेस्ट, तो 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दिया, हैज़ बीन पेड टू द पार्टनर, सो दे विल रिटर्न। उतना पैसा वो रिटर्न करेंगे, उनको देना नहीं है, रिटर्न करेंगे, सो इट विल बी प्रॉफिट फॉर द फर्म। अब यहाँ पे हमारा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो हमें वापस करेंगे। जिस तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें वापस करते हैं तो उसको हम नेगेटिव में लिखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो 200 वो सेम लिखेंगे लेकिन नेगेटिव में लिखेंगे, लेकिन अब डिवीजन जो करेंगे उसको पॉजिटिव में करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव को डिवीजन कर रहे हैं इसलिए उसको पॉजिटिव में करना पड़ेगा। फिर डिफरेंस आएगा, राम का नेगेटिव आ गया और श्याम का पॉजिटिव आ गया, इस बार उल्टा हो गया, तो श्याम का क्रेडिट होगा और राम का डेबिट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1. After final account has been prepared, it was discovered that interest on drawing 5% per annum had not been taken into consideration. The drawing for the partners were drawing दिया हुआ है, give the necessary adjustment and entry. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काट दिए, तो 1,50,000 पे 5% 6 मंथ के लिए काटा इसमें, तो सबका 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काट दिए। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कराया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेगेटिव में होता है, तो इसको अगर हम नेगेटिव में लिखते हैं, ये पूरी तरह से नेगेटिव में लिखते हैं, तो अब डिफरेंस डिवीजन करेंगे वो पॉजिटिव में होगा। तो डिफरेंस जो निकला, ये इसमें जो डिफरेंस निकला एक्स का, वो किस में से निकलेगा, नीचे से, तो ये पॉजिटिव डिफरेंस आया। और फिर वाई का जो डिफरेंस आया वो भी नीचे से आया, इसलिए पॉजिटिव डिफरेंस आया। लेकिन जेड का डिफरेंस ऊपर से आया, ऊपर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव डिफरेंस आया। तो जेड का इसका मतलब डेबिट होगा और एक्स और वाई का क्रेडिट होगा। कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट होता है तो हमसे पूछें, उसके आंसर भी दिए हैं। इसी के साथ पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।